सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसे हमने इस गीत में गाया है, वो सच में हमारे जीवन का एक आधार बन जाए। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु। आइए आज परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं, उस पवित्र आत्मा को हम स्वागत करें जिसकी प्रेरणा से ये वचन रचा गया है। और ये वचन जब हम तक पहुंचे, वही पवित्र आत्मा इसकी सच्चाइयों को हम तक प्रकट करे और हमें एक उत्तम आत्मिक जीवन बिताने में सहायता करे। हम दृष्टिकोण के बारे में सीख रहे थे कि हमारा दृष्टिकोण जीवन को देखने का किस तरह होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब जीवन में कठिनाइयां, तकलीफ, समस्याएं जब आती हैं तो वो जीवन से भागने की कोशिश करते हैं, जीवन से बचने की कोशिश करते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपको मालूम है, पूरे विश्व में करीब 7 लाख लोग एक साल में आत्महत्या करते हैं। अगर भारत में ही देखें तो करीब 1,70,000 के करीब लोग आत्महत्या करते हैं एक साल में। और जो आत्महत्या की कोशिश करते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, इनसे 2 गुना 3 गुना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, वो घबरा जाते हैं। परंतु कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन वो उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। सो दृष्टिकोण हमारा परमेश्वर के नजरिए में और मानसिक दृष्टि में देखना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको इस संसार का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा सोलोमन, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बताती है कि उसके जैसी बुद्धि किसी को नहीं मिली। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 29 वचन से लेकर 34 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर स्वयं सोलोमन से कहता है, मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा जो आज से पहले कभी किसी को नहीं मिली और न तेरे बाद में होगी। क्योंकि उसने जब राजपाट संभाला तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। उसने कहा, इस प्रजा को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे, और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए और ऐसी बुद्धि उसको दी। लेकिन जब सबोपदेशक की पुस्तक वो लिख रहा है, तो ये जो सोलोमन, जिसने अपने आत्मिक जीवन को बहुत परमेश्वर के साथ शुरू किया था, और उस समय उसने नीति वचन लिखा था, प्रोवर्ब्स, कितनी उसने नीति वचन, इतना सेइंग्स बोली, लेकिन अब सबोपदेशक में आते आते उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था। और ऐसे समय में वो देखिए क्या लिखता है। सबोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, उन सबों से मैंने अधिक बुद्धि प्राप्त की, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा, यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। ये वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद, बहुत ज्ञान के साथ दुख। सो आज हम जब इस वचन को एनालाइज करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन जीवन को देखने का नजरिया क्या प्रकट कर रहा है। वो आप अगर उसके पहले के वचनों को आप पढ़ेंगे, वो कहता है, सब कामों को जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं मैंने देखा,
परंतु लगा वो व्यर्थ है और मानो वायु को पकड़ना है। ये एक दृष्टिकोण है जो ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन उस समय लिख रहा है जब परमेश्वर के अनुग्रह से वो दूर हो गया। वो कहता सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। परंतु परमेश्वर के भय में चलने वाला संत पौलुस जब पहला कुरिन्ती 15 अध्याय लिखता है, उसके 58 वचन में वो क्या कहता है? पौलुस कहता है, सो मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक तरफ सोलोमन क्या कहता है? व्यर्थ है, व्यर्थ है, वायु को पकड़ना है। लेकिन परमेश्वर का भक्त कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये दो दृष्टिकोण है प्रियो, एक संसारिक दृष्टिकोण है और एक परमेश्वर के नजरिए से देखा जाने वाला दृष्टिकोण है। और यहाँ जो सोलोमन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस संसार में कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां जीवन में चल रही हैं, तो दो बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। एक, इस संसार में जो बातें हो रही हैं जरूरी नहीं है कि वो सब बातें परमेश्वर आप पर प्रकट करे, वो बाध्य नहीं है प्रकट करने में। लेकिन अगर आप स्वर्ग उस और बात करेंगे, वहां पर हर चीज प्रकट की जाएगी। पौलुस यही तो कहता है, अभी हम धुंधला सा देखते हैं, परंतु एक दिन हम आमने सामने देखेंगे। और पहला यूहन्ना जब आप पढ़ेंगे, उसका एक वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और एक वचन है जहां पर लिखा है कि हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे, लेकिन जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान हो जाएंगे। आज तो नहीं मालूम है, आज तो पता नहीं है। ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह नहीं प्रकट हुआ हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। तो आप देखिए, एक परमेश्वर सब बातों को यहां पर प्रकट नहीं करता, इसलिए पौलुस कहता है अभी हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, लेकिन एक दिन आमने सामने देखेंगे। और दूसरा, परमेश्वर ये चाहता है कि उसके संतान जो वायदे उसे दिए गए हैं, उन वायदों पर अपने जीवन को बनाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 29 वचन में थोमा से यीशु कहते हैं, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये संसार में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखकर, अनुभव से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वास हमें कुछ और सिखाता है। विश्वास हमें और सिखाता है। देखिए, ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन कितना ज्ञानी है, लेकिन वो जीवन से मानो हार गया है, जीवन की चुनौतियों से मानो हार गया है। लेकिन इसलिए वो कह रहा है, अधिक ज्ञान अधिक दुख को पैदा करता है। अगर मैं इसकी जड़ तक पहुंचूं तो आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय से इसको शुरू करना पड़ेगा। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आदम और हव्वा उस आदन की वाटिका में थे, तो शैतान वहां पर आकर क्या कह रहा है उनसे? शैतान आकर कह रहा है कि इस फल को जब तुम खाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? वही हमें देखने वाली बात है। उसके 5 वचन में, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, तुम्हें समझने की शक्ति मिलेगी। लेकिन आप देखिए, इन्होंने फल खाया और फल खाकर उस अनुभव को उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन अनुभव खुशगवार नहीं था, दुखगवार था। परमेश्वर से दूरी, और उसके बाद जो समस्या शुरू हुई, परमेश्वर ने कहा तू क्या करेगा? तू पसीने की कमाई खाया करेगा। और आप उसके आगे पढ़ोगे, स्त्री को गर्भवती होने का पीड़ा और भूमि को श्रापित और मनुष्य को पसीने की रोटी, और तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए, ज्ञान जब बढ़ा, वो फल खाने से लगा कि ज्ञान बढ़ा, तो दुख आया या सुख आया?
दुख बढ़ता चला गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता जा रहा है, जेट प्लेन्स बना रहा है, बुलेट ट्रेन्स बना रहा है, ऑनलाइन मनी हो गया है, क्रिप्टो करेंसी हो गई है, सोशल मीडिया हो गया है, मोबाइल्स हैं, टेलीविजन्स हैं, मून पर जाने की बात कर रहे हैं, वहां रहने की बात कर रहे हैं, नई नई खोजें आ रही हैं। आप मुझे बताइए, इन सारी खोजों ने, इन सारी बातों ने मनुष्य के दुख को कम किया है या ज्यादा किया है? आप सोच लीजिए। शायद आज से 30, 40, 50 साल पहले का मनुष्य ज्यादा खुश होगा, उसके पास ज्यादा समय था, वो परमेश्वर की ज्यादा महिमा करता था। लेकिन आज इन इन्वेंशंस ने, मनुष्य की बुद्धि जब बढ़ती जा रही है, और यही तो सोलोमन कह रहा है, सोलोमन यही कह रहा है, वो ज्ञानियों का ज्ञानी जो वास्तव में परमेश्वर से दूर हो गया, अब वो क्या कह रहा है कि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी आता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं, ये क्लेश, ये दुख, ये समस्याएं, ये जीवन को ना समझने का ये जो जाल है, जब ये हमारे जीवन में हो तो हमें इतना समझ में आए कि ये हमें परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता है, उस परमेश्वरीय दृष्टिकोण के अनुसार जो पौलुस कह रहा है, हमारा परिश्रम उसमें व्यर्थ नहीं है। तो आइए प्रियो, आज हम उस बुद्धि और ज्ञान के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे हम चले। अगर आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप भी जीवन की इस चक्रव्यूह में मानो फंसे हुए लग रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ लग रहा है कि खाली है, हवा को पकड़ने के जैसा है, तो आप उस परमेश्वर के करीब आ जाइए। आपका जीवन आपको अर्थपूर्ण लगने लगेगा, आपके जीवन में हर दिन आशीषें आप अनुभव करने लगेंगे, आपके जीवन की निराशा आशा में बदल जाएगी, उदासी आनंद में बदल जाएगी, आंसू हंसी में बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये जीवन एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो प्रभु ने हमें दिया है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इन वचनों को आप अनुग्रह दीजिए, हमारे दृष्टिकोण को बदल दीजिए और हम आपके अनुग्रह में होकर आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये वचन आपके लिए एक आई ओपनर बने, आंखों को खोलने वाला बने, और हमारा देखने का नजरिया मानुषिक नहीं रहे, स्वर्गिक दृष्टिकोण रहे। हम अपने जीवन को बुद्धि, ज्ञान, अनुभव से ना आंके, लेकिन परमेश्वर के वायदों की रोशनी में हम उनको आंके, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा भी इस सेवकाई का हिस्सा आप बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।